वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए हिंदी के प्रश्न, जो कि इंग्लिश मीडियम स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो हिंदी मीडियम की है और जो इंग्लिश मीडियम है, उन सब के लिए हिंदी का क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा। जो सब्जेक्ट जो आपका अलग मीडियम बस अलग होगा, जैसे इंग्लिश के भी सेम क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के भी सेम क्वेश्चन रहेंगे 5वीं वालों के लिए। जो ईवीएस है और मैथ्स का है वही इंग्लिश ट्रांसलेट रहेगा, तो वह क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष है। घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, आम, चिउरा। तो घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष है चिउरा। पैदल चलते समय सड़क के किस ओर चलना चाहिए? जब हम पैदल चलते हैं तो सड़क के किस ओर चलना चाहिए? दाईं ओर, बाईं ओर, बीच में या कहीं भी? तो जब हम पैदल चलते हैं तो हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर स, अनुशासन। गाड़ीवान शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय कब लगता है? शब्द के बाद लगता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। और जो शब्द के पहले लगता है वो कहलाता है उपसर्ग। तो गाड़ीवान शब्द में प्रत्यय है वान। कोयले की कोयल की आवाज मीठी लगती है। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो कोयल की आवाज कैसी है? मीठी। तो इसमें विशेषण रहेगा मीठी। ऑप्शन नंबर स। अति लघुत्तरी प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। खुशी से झूम उठना मतलब आनंदित होना। जैसे सुधीर अपना रिजल्ट देखकर खुशी से झूम उठा। बच्चे चॉकलेट देखकर खुशी से झूम उठते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है। एकत्र मतलब इकट्ठा। नौका मीन्स नाव। दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। वृक्ष, तरु, पेड़, आकाश, नभ, गगन। क्यों उनका बच्चा खुचा खाओ में? इस कथन से मोइना के चरित्र के किस गुण का पता चलता है? क्यों उनका बच्चा खुचा खाओ में, इस कथन से मोइना के ईमानदार और स्वाभिमानी होने का पता चलता है। निम्नलिखित कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है आपको यहाँ पर। मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया? तो मोर जो है सभी पक्षियों को रंगता था और रंगने से पहले वो खुद के ऊपर रंग लगाता था। तो ऐसे ही रंगते रंगते थोड़ा थोड़ा लगाते लगाते मोर जो है रंग बिरंगा हो गया। हमें सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो हमें सड़क दुर्घटना से बचने के लिए जब हम पैदल चलते हैं तो हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए और बड़ी गाड़ियों के आने पर हमें नीचे उतर जाना चाहिए। और अगर हम बाइक में जा रहे हैं तो हमें हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। जब हम कहीं पर मुड़ते हैं तो हमें इंडिकेटर देना चाहिए और सामने देखकर आपको गाड़ी चलाना चाहिए। इस प्रकार से आप सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? अथवा रोबोट और मनुष्य के कार्यों में क्या अंतर है? तो रोबोट जो है वो एक मानव के द्वारा बनाया गया नियंत्रित है ना। हम उसे जो कार्य मशीन है, जो हम उसे कुछ कार्य करने के लिए देंगे तो वही करेगा। लेकिन मनुष्य जो है वो स्वतंत्र है अपने कार्यों को करने के लिए। रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक पाठ के आधार पर मैसूर के दशहरे का वर्णन करना है। अथवा एक और गुरु दक्षिणा पाठ के आधार पर सुबंधु ने गांव वालों की दशा कैसे सुधारी, इसको लिखना है। अब है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। भिंडी की शादी भट्टा के साथ तय हो गई। देखिए कितनी मजेदार। शनिवार की शाम को सब जमा हुए। भिंडी को धनिया ने खूब सजाया। बारात में आलू, टमाटर, मुनगा, करेला नाचते गाते आए। रखिया ढोल बजाते बजाते आलू पर गिरा। आलू बोला उई ई ई। भिंडी ने शर्माते हुए भट्टा के गले में माला डाली। सबने पेड़ा बर्फी खाई, बधाई देकर खुशी मनाई। अब प्रश्न है, भिंडी को किसने सजाया? तो भिंडी को धनिया ने खूब सजाया। ये आंसर रहेगा, भिंडी को धनिया ने सजाया। भट्टा की बारात में कौन नाचते गाते आए? तो भट्टा की बारात में आलू, टमाटर, मुनगा, करेला नाचते गाते आए। अपने विद्यालय में 26 जनवरी की तैयारी के संबंध में अपने मित्र सहेली को पत्र लिखना है कि आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में 26 जनवरी की तैयारियां कैसी होती है, कैसे आप डांस की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे साफ सुथरा अपने परिसर को करते हैं, किस प्रकार की तैयारी होती है, ये लिखना है। अथवा अपने कक्षा अध्यापक को 2 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र कारण सहित लिखना है। या तो आप अस्वस्थ हैं या फिर आप अपने दीदी या भैया की शादी में जाना चाहते हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखिए। चित्र दिख रहा है, अभी क्या दिख रहा है चित्र में? तो एक मेला है ना, यहाँ पे मेला लगा हुआ है। हलवाई दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक आकाश झूला दिख रहा है। बच्चे अपने पापा मम्मी के साथ घूम रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। अथवा तुम मेले में जाते हो तो क्या क्या करते हो? तो मेले में जाते हैं तो हम बहुत सारे व्यंजन खाते हैं, मेले में घूमते हैं, झूला झूलते हैं। मेले में जाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो मेले में जाते समय हमें बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए और अपने से बड़ों का हाथ हमेशा पकड़ कर रहना चाहिए। और जो ज़्यादा हाइजीन वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। हमें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, गंदी जगहों पर जाकर नहीं खाना चाहिए, या जहाँ पे साफ़ सुथरा नहीं है वहाँ पर खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है। झूला में झूलते समय हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए।